पति पत्नी ने झूठी लूट की कहानी रची, पुलिस ने खुलासा किया। ग्वालियर के वाड़ापुर थाना क्षेत्र के किशनबाग निवासी कबाड़ कारोबारी शाकिर खान के घर बुधवार रात हुई डकैती में बड़ा खुलासा हुआ। शाकिर द्वारा बताई गई सनसनीखेज डकैती की कहानी झूठी निकली। पुलिस पूछताछ में शाकिर ने कर्ज लौटाने से बचने के लिए बीवी के साथ मिलकर डकैती की कहानी रची थी। कबाड़ कारोबारी शाकिर खान ने पुलिस को बताया कि वह बीवी के साथ 2 महीने से डकैती की प्लानिंग कर रहा था। प्लानिंग पूरी होने पर उसने अपनी बीवी से अपने हाथ पैर नायलॉन की रस्सी से बंधवाए थे, फिर एक सुतली के टुकड़े की मदद से कमरे की कुंडी लगा ली थी। इसके बाद उसने रात करीब 3 बजे अपने रिश्तेदारों को फोन किया और झूठी लूट की कहानी बताई। इसके बाद मामला दर्ज करवाने के लिए पुलिस को गुमराह किया। उसने बताया कि वह 24 लोगों के समूह की पत्ती चलाता है और उन्हीं लोगों के पैसे उसे लौटाने थे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसे पैसे नहीं लौटाना पड़े, इसलिए उसने 5 बदमाशों द्वारा घर में घुसकर लूट की झूठी कहानी रची थी। आपको बता दें कि शुरुआत से ही शाकिर की सुनाई कहानी पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस घटना को झूठा मान रही थी, जिसके लिए पुलिस ने हर एंगल पर मामले की जांच की थी। आखिरकार पुलिस पूछताछ में शाकिर टूट गया और उसने पत्नी के साथ मिलकर डकैती की झूठी कहानी रचने की बात कबूल ली। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा ने कहा, वाड़ापुर थाने में एक फरियादी शाकिर खान जो है कबाड़े के व्यवसायी हैं और उन्होंने जो है अपनी पत्नी को लाकर आवेदन दिया कि उनके घर में रात को वो सो रहे थे और 4-5 अज्ञात बदमाश जो है शस्त्र लेकर आए और उनको पीछे से उनके गले में सांकल डाल दी और उनको बंधक बनाकर, उनकी पत्नी और उनको बंधक बनाकर उनके साथ लूटपाट करके 4 लाख रुपए लूट कर ले गए। चूँकि मामला संदिग्ध और गंभीर किस्म का था तो थाना प्रभारी भोड़ापुर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी भोड़ापुर द्वारा घटना की तस्दीक की गई। तस्दीक करने पर परिजनों से अलग अलग पूछताछ की गई। पूछताछ पर सबके स्टेटमेंटों में विरोधाभास था। जब बारीकी से पूछताछ की गई तो फरियादी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा चिट फंड पत्ती जो समूह चलाया जाता है उसके 4 लाख रुपए उनको लोगों को बांटने थे, वापस देने थे और वो उन्होंने खर्च कर दिए थे। उसके कारण उनके ऊपर और भी कर्जा हो गया था। तो कर्जे से बचने के लिए वो करीब 1 माह से जो है अपनी जो स्टोरी क्रिएट कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने अपने बच्चे और अपनी पत्नी को भी सिखाने का प्रयास किया, मगर भोड़ा पुलिस की तत्परता व इन्वेस्टिगेशन से जो इसके द्वारा जो झूठी कहानी बनाई गई थी उसका खुलासा हुआ और इसके विरुद्ध पुलिस को जो झूठा साक्ष्य देने और मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाए।